हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से हम लाए हैं वर्ल्ड मैप का, और वर्ल्ड मैप का यह पार्ट 2 है। सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखें, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम सीरियली से पढ़ा रहा हूँ। तो जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें, और फिर से वही बात, जब अंत में जब आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, दिल को छू जाएगा, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाने के लिए। और फिर से वही बात, मैं हर चीज़ मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, और A to Z हर एग्जाम के व्यू से इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से सब कुछ बताएंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पार्ट 1 में जो मैंने बताया था, मैंने उसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ये अलास्का जो पहले रसिया का पार्ट था, वर्तमान में यह किसका भाग है? अमेरिका USA का। यह कनाडा मैंने बताया, ये सारे कनाडा है। ग्रीनलैंड के बगल में आइसलैंड, फिर यूरोपियन कंट्री नॉर्वे, स्वीडन के बाद फिर यहाँ पे वाटर्स है ये क्षेत्र, फिनलैंड के बाद ये सारा क्या पार्ट है? रसिया। रूस के बाद फिर से अलास्का, फिर से कनाडा आएगा, फिर से ग्रीनलैंड, फिर से आइसलैंड, ये आते रहेगा। और कल मैंने वीडियो में आपको बताया था समुद्र के बारे में, उसको 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, अलास्का और कनाडा के जो ऊपर सी है, हम इसे क्या कहते हैं? बेफोर्ड सी। क्या कहते हैं? बेफोर्ड सी। और ये जो कनाडा और ये ग्रीनलैंड के बीच जो सी है, हम इस सी को कहते हैं, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे बैफिन गल्फ है, मैंने गलती भी कहा गल्फ। मैंने बताया भी था कि यह गल्फ है। गल्फ किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो। अब देखेंगे कि लगभग 3 तरफ से घिरा हुआ स्थल से, नीचे से है ना, ये खुला हुआ है, ये गल्फ है, और इसका क्या नाम है? बैफिन गल्फ। ग्रीनलैंड के ठीक बगल में है ग्रीनलैंड सी। ग्रीनलैंड के बाद एक छोटा सा आइसलैंड है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसका नाम क्या है? आइसलैंड। और आइसलैंड के बाद कंट्री आती है नॉर्वे, और नॉर्वे के ऊपर जो सी बहती है, हम इसे क्या कहते हैं? नॉर्वेजियन सी। और नॉर्वेजियन सी के बाद यह सारे रसिया के क्षेत्र हैं, और इसका क्या नाम है? नॉर्वेजियन सी के बाद जो रूस का जो रूस के ठीक ऊपर प्रारंभ में जो सी बहती है, हम इसी सी को बोलते हैं ऊपर में बैरिंग सी। बैरिंग के बाद एक चीज और छूटा हुआ है, यहाँ पर एक और सी है, एक और समुद्र है, और इसी सी का क्या नाम है? व्हाइट सी। क्या नाम है? व्हाइट सी। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाइट सी कहाँ है, तो रूस में है। फिर देखेंगे बाद में रसिया का पार्ट उठा हुआ कर्व दिखेगा, यहाँ पे एक सी बहती है जिसका क्या नाम है? कारा सी। कारा के बाद लैप्टेप सी। लैप्टेप के बाद एकदम पूर्वी क्षेत्र जो साइबेरिया कहलाता है, उसी साइबेरिया क्षेत्र के ऊपर में जो सी बहती है, हम उसे कहते हैं, क्या नाम दिया गया? ईस्ट साइबेरियन सी। और ईस्ट साइबेरियन सी के बाद सबसे पूर्वी छोर पर एक प्रायद्वीप है, उस प्रायद्वीप का नाम है चुकची प्रायद्वीप। और यहाँ पर बहने वाली जो सी है, उस सी का नाम है चुकची सी। और ये सभी जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये सभी क्षेत्र है ना, ये सभी क्षेत्र आपके रूस के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? ये सभी क्षेत्र रसिया के हैं। और इसी चुकची सी के नीचे एक और सी है, और इस सी का नाम है बैरिंग सी। यहां तक मैंने बताया था। अब बैरिंग के बाद फिर अलास्का। कुछ और मैंने बताया था, जैसे ग्रीनलैंड के ऊपर में इस तरफ और एक इस तरफ एक और सी है, जो लेफ्ट साइड सी है, इस सी का नाम है लिंकन सी। और जो राइट साइड की तरफ जो सी है, इसका नाम है वेंडल सी। क्या नाम है? वेंडल सी। ठीक है। और आपको पता है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बीपीएससी 66वीं के पीटी में पूछा गया था कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार क्षेत्र है?
तो पता है ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। आपने डेनमार्क कंट्री का नाम सुना है? तो ये जो ग्रीनलैंड जो आइसलैंड है, जो विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर किसका अधिकार है? तो अधिकार है डेनमार्क का। अब आज समझिए, वैसे कल भी मैंने बताया था, आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज से। पहले यहां समझिए, फिर हम कंट्री पढ़ाएंगे आज आपको। ये जो आइसलैंड, ये जो ग्रीनलैंड है, इसके इस तरफ ग्रीनलैंड सी है और इसके नीचे में लैब्राडोर सी है। कौन सी है? लैब्राडोर सी। और यह क्या स्ट्रेट है, और ग्रीनलैंड और लैब्राडोर सी को एक स्ट्रेट जोड़ती है, और उस स्ट्रेट का क्या नाम है? डेनमार्क स्ट्रेट। क्या नाम है? डेनमार्क स्ट्रेट। अगर परीक्षा में पूछेगा कि बताइए डेनमार्क स्ट्रेट कहां पे है, तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच है। यह किसे जोड़ता है? तो यह लैब्राडोर सी को ग्रीनलैंड सी से जोड़ता है। एक और मैंने आपको बताया था, यहां पर एक और इसका क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए बेरिंग स्ट्रेट किसे जोड़ता है, तो बेरिंग स्ट्रेट ऊपर में यानी उत्तर की तरफ चुक्ची सी को और नीचे की तरफ बेरिंग सी को जोड़ता है। अब आगे आते हैं, ये जो बेरिंग सी है ना, बेरिंग सी, यह पता है किसका पार्ट है? यह बेरिंग सी प्रशांत महासागर का भाग है। किसका है? प्रशांत महासागर। और आप ऊपर में ये जितना भी आप देख रहे हैं, यह सभी किसका भाग था? तो आर्कटिक महासागर का। किसका भाग था? आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछे कि बताइए वेंडन सी, लिंकन सी, काला लैक्टोब, इस साइबेरियन चुकची, ये बैकवर्ड, ये किसका भाग है? तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर का। अब आते यहां पे, हम लोगों ने देखा कि बेरिंग स्ट्रेट चुकची सी को बेरिंग सी से जोड़ता है, एक बात। दूसरी यह बात कि यही बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत महासागर को ऊपर में, कौन महासागर है? आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। अगर समुद्र बोले कि किस समुद्र को जोड़ता है, तो चुकची को बेरिंग से। अगर ओशियन दे दे, महासागर, तो ऊपर में आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से। और एक चीज भी आई, फैक्ट आप याद रखेंगे, यही बेरिंग स्ट्रेट एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच बाउंड्री का निर्धारण करती है। इसी बेरिंग स्ट्रेट के लेफ्ट में मेरे इस तरफ एशिया महाद्वीप और इस बेरिंग स्ट्रेट के उस तरफ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक हर बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। और आज हम पढ़ने जाएंगे केवल कंट्री। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, मुझे बताना है कंट्री के बारे में, है ना? चलिए, मिटाएंगे नहीं, हम बराबर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यहीं तक छुआ हुआ है, इसको आप नेग्लिजिबल मानिएगा। मैं इसे नहीं मिटा रहा हूं आपके समझने के लिए। चलिए अब आते हैं कंट्री। आपको इतना मिनिमम याद होना चाहिए। अब हम आज स्टार्ट करें यूरोपियन कंट्री। बहुत लोगों का तो ऐसा ही स्टूडेंट का दिमाग कंफ्यूज रहता, बहुत उनको लगता कि बहुत टिपिकल मैप है किसका? यूरोप का। लेकिन मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया यूरोप महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे। जब टफ टॉपिक, जब आपको लगता है कि टफ टॉपिक बहुत मतलब टिपिकल होता है पढ़ने में, जब यह हम आपके लिए इजी गेम बना देंगे, तो इजी जो टॉपिक है वो तो आप ऐसे ही धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 कंट्री याद कीजिए। नॉर्वे के बाद स्वीडन, और स्वीडन के बाद एक गल्फ आता है, पानी वाला क्षेत्र, और इसी पानी के क्षेत्र को बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथानिया। आप लिख लीजिए, इसी स्वीडन और फिनलैंड के बीच यह जो गल्फ का निर्माण हुआ है, हम इसी गल्फ को क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ बोथानिया। ठीक है, चलिए अब फिनलैंड देख रहे हैं। फिनलैंड के बाद क्या होगा कि
थोड़ा सा क्षेत्र खाली होगा, पानी है यहाँ पे, और ठीक फिनलैंड के नीचे, ठीक नीचे एक कंट्री है, और पता है इस कंट्री का क्या नाम है? इस कंट्री का नाम है इस्टोनिया। थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बड़ा, है ना? रूस पे एकदम आप बड़ा खींच लीजिए, क्योंकि बड़ा एकदम बनाने जा रहा है। फिनलैंड के नीचे एक बड़ी सी कंट्री है, और इस कंट्री का नाम है इस्टोनिया। क्या नाम है? इस्टोनिया, जिसकी बाउंड्री फिनलैंड से नहीं लगती है, फिनलैंड से नहीं, बीच में समुद्र है, बीच में पानी है। इस इस्टोनिया की बाउंड्री रसिया से लगती है। तो याद रखिएगा फिनलैंड, फिनलैंड के ठीक नीचे, फिनलैंड के नीचे क्या है? इस्टोनिया। अब इस्टोनिया के नीचे एक और कंट्री आती है, एक और कंट्री, और इस कंट्री का क्या नाम है? लटाविया। क्या नाम है? लटाविया। क्या नाम है? लटाविया। इस्टोनिया के ठीक नीचे क्या है? लटाविया। और लटाविया के ठीक सटे हुए आधे पर से लगभग एक कंट्री सटी हुई है, और इसी कंट्री का नाम है बेलारूस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेलारूस। अब ये बहुत चर्चा में रहा था बेलारूस। अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जो छिड़ा हुआ था, युद्ध के फिर से दोबारा जो माहौल बन रहे थे, तो यहाँ पर आपने न्यूज में सुना होगा कि बेलारूस ने रसिया का सपोर्ट करते हुए अपने कंट्री में बेस कैंप रहने के लिए उपलब्ध करवाया था। किसने? बेलारूस। इस वजह से यह काफी बेलारूस भी चर्चा में रहा। तो बेलारूस है कहां? तो कहेंगे बेलारूस लटाविया के ठीक क्या है? नीचे। और इधर लटाविया के बाद आधा सीधे एक और कंट्री है, इसी का नाम है लिथुआनिया। क्या नाम है? लिथुआनिया। अब आप मेरे भाई, अब मैप कैसे याद कीजिए? तो पहला क्लास में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मैंने बता दिया था। पहले 4 कंट्री याद कीजिए। कौन कौन? मेरे साथ बोलिए। देखिए, यह फिनलैंड है। फिनलैंड किससे स्टार्ट होगा? तो कहेंगे एफ से, एफ फॉर फिनलैंड, और एफ से पहले यानी नीचे क्या आता है? ई। तो ई फॉर इस्टोनिया। अब याद हो क्या होगा? ई फॉर क्या होगा? ई फॉर इस्टोनिया, है ना? चलिए, इस्टोनिया के ठीक नीचे कौन है? लटाविया। और लटाविया के ठीक नीचे बेलारूस, और इससे ठीक लगे हुए कंट्री का क्या नाम है? ठीक क्या नाम है? लिथुआनिया। तो 4 याद हो क्या होगा? मेरे साथ बोलिए। फिनलैंड, यहां तक याद था। फिनलैंड के नीचे इस्टोनिया, इस्टोनिया के ठीक नीचे लटाविया, ठीक इसके नीचे बेलारूस, और इसके लेफ्ट में लिथुआनिया। इस्टोनिया अगर नहीं याद होगा तो ऐसे याद कीजिए, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। और आपको पता है कि बेलारूस रसिया का मित्र है, तो रूस की बाउंड्री से टच करती होगी, सीधा सी बात है। अब इसी बेलारूस के ठीक नीचे, बेलारूस के ठीक नीचे एक कंट्री है, और उसी कंट्री का क्या नाम है? तो आप कहेंगे यूक्रेन। क्या कहेंगे? यूक्रेन। देखिए VVI है, आपको मैप में पता होना चाहिए कि यूक्रेन कहाँ है। तो मैप से आप याद कर लीजिए कि यूक्रेन ठीक बेलारूस के क्या है? ठीक नीचे है। कौन कंट्री? यूक्रेन। याद रहेगा कौन कंट्री है? यूक्रेन। तो इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। और यूक्रेन के नीचे पता कुछ नहीं है, यूक्रेन के नीचे कुछ नहीं, ये पानी वाला क्षेत्र है। और इसी पानी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ब्लैक सी, जिसे आप कहते हैं काला समुद्र, काला सागर के नाम से। यूक्रेन के ही ठीक नीचे है ब्लैक सी। और ये जो थोड़ा सा जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक कंट्री है, और इसी कंट्री का नाम क्या है? रोमानिया। क्या नाम है? रोमानिया। तो देखिए, फिनलैंड के नीचे इस्टोनिया, पहले 4 याद कीजिए, नहीं तो तीनों को कीजिए ना याद। पहले 3 को, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। और राइट साइड में बेलारूस, बेलारूस के नीचे यूक्रेन,
यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी, और ब्लैक सी के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या है, रोमानिया है। याद हो गया? आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री हम आपको बता रहे, कंट्री, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चीज आपको समझ में आ चुका होगा। मेरे साथ मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। फिनलैंड के नीचे इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, राइट में बेलारूस, बेलारूस के नीचे यूक्रेन, और यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी, और ब्लैक सी के बगल में यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी के लेफ्ट में क्या है, रोमानिया। ये जितने भी कंट्री आप देख रहे हैं, फिनलैंड, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा तो नॉर्वे, इस्टोनिया, लटाविया, बेलारूस, यूक्रेन, सबकी सीमा किससे लगी हुई है, तो रसिया से। भूलिएगा नहीं, पीबीआई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिथुआनिया को छोटा करते हैं, है ना। मैंने समझने के लिए आपके लिए मैंने बड़ा बनाया था, समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अब देखिए, यह जो बेलारूस आप देख रहे थे, बेलारूस, चलिए ये ठीक यहीं पे लटाविया था, लटाविया के बाद छोटी सी एक कंट्री यहीं पे है, जिसका नाम क्या मैंने दिया, मैंने लिथुआनिया। चलिए लिथुआनिया, मैंने ये चीज बड़ा मैंने आपको समझने के लिए मैंने बनाया था, बड़ा समझने के लिए। अब आते हैं, ये जो बेलारूस देख रहे हैं, बेलारूस, बेलारूस से ही ठीक सटे एक बड़ी सी कंट्री है, और इसी कंट्री का नाम है पोलैंड। क्या नाम है, पोलैंड। अभी आप समझिए, किसी भी तरह से समझिए। देखिए पोलैंड की जो बाउंड्री है वो किससे टच है, बेलारूस से, और किसको टच करती है, तो कहेगा लिथुआनिया से। मतलब यहाँ पे दो इसकी जो बाउंड्री अच्छी खासी टच कर रही है, बेलारूस, यहाँ से लिथुआनिया। तो बेलारूस से लगा हुआ बाउंड्री किसका है, तो आप कहेंगे पोलैंड। आज हम यहीं पर रोकेंगे, पोलैंड। और आपको पता होगा कि विश्व युद्ध हुआ था इसी पोलैंड पर आक्रमण करने के कारण, और किसने आक्रमण किया था, तो कहिएगा जर्मनी। क्या कहिएगा, जर्मनी। बेलारूस, बेलारूस के बाद कौन है, पोलैंड। पोलैंड के बाद कौन आता है, जर्मनी। और जर्मनी के बाद एक और कंट्री आती है, ठीक इसके नीचे में थोड़ा सा आपको झुका हुआ से यहां से आएगा, और इसी कंट्री का क्या नाम है, फ्रांस। क्या नाम है, फ्रांस। और फ्रांस के ठीक नीचे बगल में एक और कंट्री है, इस कंट्री का क्या नाम है, तो आप कहेंगे इस कंट्री का नाम है स्पेन। क्या नाम है, स्पेन। ये सब नाम सुने आप। बेलारूस से लगे पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद क्या था, स्पेन। और जानते हैं इसी स्पेन से एक अंतिम कंट्री लगी हुई है, और उस कंट्री का क्या नाम है, तो कहिएगा पुर्तगाल। क्या है, पुर्तगाल। आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, याद रखिए, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। उसके नीचे क्या है, बेलारूस। उसके नीचे क्या है, कहिएगा यूक्रेन। उसके नीचे क्या है, ब्लैक सी। ब्लैक सी के लेफ्ट में क्या है, रोमानिया। फिर लौटते हैं कहां पे, बेलारूस के पास। और यह सभी कंट्री का हम अच्छे से जानते हैं। बेलारूस, लिथुआनिया के बगल में पोलैंड, पोलैंड के बगल में जर्मनी, जर्मनी के बगल में फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन, और स्पेन के बाद पुर्तगाल। हाँ याद रखिए, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री, यही पुर्तगाल से कहां पे आया था, केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया था। तो देखिए आज का क्लास में आप इतना ही छोड़ देते हैं हम आपको, आप कैसे याद करेंगे, तो आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीन के बाद फिर से बोल रहे, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। पहले 3 को याद कीजिए, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। याद हो गया। अब नीचे आते हैं, तो इसके नीचे बेलारूस युद्ध का पार्ट है, यूक्रेन अभी भी युद्ध का ये पार्ट है। मेन इसी यूक्रेन में, रशिया में तो वार चल रहा था, है ना। यूक्रेन के नीचे क्या, ब्लैक सी है। अब ब्लैक सी के लेफ्ट में क्या, रोमानिया है। अब फिर ये बेलारूस के पास, बेलारूस के बगल में कौन है, कहेंगे पोलैंड। पोलैंड के बगल में कौन है, तो कहेंगे जर्मनी। जर्मनी के बगल में कौन है, कहेंगे फ्रांस।
अब फ्रांस के बगल में कौन है? स्पेन। और इसी स्पेन में देखेंगे कौन, इसके किनारे तरफ एक छोटी सी कंट्री होगी ऐसे, उसका नाम क्या? पुर्तगाल। आप पहला क्लास देखें तो सब कुछ याद हो गया होगा। आज की क्लास में समझने के लिए मैंने इतना ही तो बताया, मैंने आपको बस इतना ही बताया। मतलब पहले 3 को याद करें, फिर बेलारूस, यूक्रेन, ब्लैक सी, रोमानिया हो गया, फिर आई बेलारूस पे पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, सॉरी स्पेन, पुर्तगाल, खत्म तो हो गया मेरे भाई। आज यह पार्ट 2 था और पार्ट 2 में इतना काफी है। हम फिर से आएंगे पार्ट 3 लेकर अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो दिल को छू गया हो, लगा हो कि वास्तव में मैंने आपको आप इस वीडियो के माध्यम से आपने वर्ल्ड मैप में यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ सीखा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक होगा शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में।